गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है मानव गुण एवं उसकी यानी कि सेक्स रिलेटेड कैरेक्टर्स इन ह्यूमन एंड इट्स टाइप्स, यानी कि ये किस प्रकार से मानव में लैंगिक गुण है उसको हम प्रदर्शित करेंगे। तो लैंगिक लक्षणों में जीन्स मुख्यतः लिंग गुणसूत्रों पर ही स्थित होते हैं, लेकिन द्विरूपता इतनी जटिल तथा व्यापक हो जाती है जिनके कारण ऑटोसोम की जनसंख्या को प्रभावित ये कर देते हैं और कई प्रकार से लिंग गुणसूत्र प्रभावित होता है, जैसे एक्स सहलग्न गुण, वाई सहलग्न गुण तथा एक्स वाई सहलग्न गुण। तो आपने ये लिखा और इसके अंतर्गत आप लिखें लैंगिक लक्षणों के जीन्स मुख्यतः लिंग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। लैंगिक लक्षणों के जीन्स मुख्यतः लिंग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, लेकिन इनमें इतनी द्विरूपता होती है, यानी कि इसका मतलब है जटिलता, लेकिन इसमें इतनी जटिलता होती है कि कई ऑटोसोम्स जीन भी लैंगिक विभेदीकरण को प्रभावित कर देते हैं। इसी प्रकार लैंगिक गुणसूत्रों में कुछ अन्य गैर लैंगिक या दैहिक जीन्स भी होते हैं। इन्हीं लक्षणों के आधार पर इन्हें लिंग सहलग्न या अनुवांशिक गुण कहा जाता है। अगली लाइन से लिखेंगे लिंग सहलग्न वंशागति की खोज टी.एच. मॉर्गन ने 1910 यानी 1910 में ड्रोसोफिला में की थी। इसी के अनुसार लिंग सहलग्न को हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। जो कि निम्नलिखित है। नंबर 1 डालेंगे एक्स सहलग्न गुण। नंबर 1 एक्स सहलग्न गुण। एक्स सहलग्न गुण क्या है, यानी कि इनमें असमजात खंडों पर ये स्थित होते हैं तथा ये वाई गुणसूत्र पर इन्हीं जीनों में उपस्थित नहीं होते। तो इसमें लिखेंगे कि इन लक्षणों के जीन्स एक्स गुणसूत्रों के असमजात खंडों पर स्थित होते हैं, लेकिन वाई गुणसूत्र पर इन जीनों के युग्म विकल्पी उपस्थित नहीं होते। अतः हम कह सकते हैं, तो अतः जीन्स पुत्रियों में माता
एवं पिता दोनों से, माता एवं पिता दोनों से तथा पुत्रों में केवल माता से मिलते हैं, पुत्रों में केवल माता से मिलते हैं। जैसे हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया इन्होंने क्यों बताया? कि इन्होंने इसलिए बताया कि मानव में अधिकांश लिंग संलग्न गुण असंलग्न ही होते हैं, तो सामान्यतः जो लिंग संलग्न का अर्थ होता है वह असंलग्नता से ही होता है। तो ये आपका था एक्स संलग्न गुण। अब डालेंगे हेडिंग बाई संलग्न गुण। दूसरी है बाई संलग्न गुण, बाई संलग्न गुण, जिसे हम बाई लिंकेड कैरेक्टर भी कह सकते हैं। इसमें लिखेंगे इन लक्षणों के जीन्स बाई गुणसूत्र के असमजात खंडों पर स्थित होते हैं, बाई गुणसूत्र के असमजात खंडों पर स्थित होते हैं। अतः एक्स गुणसूत्रों पर इनके युग्म विकल्पी स्थित नहीं होते, अतः एक्स गुणसूत्रों पर इनके युग्म विकल्पी स्थित नहीं होते। ऐसे लक्षण केवल पुरुषों में ही होते हैं, ऐसे लक्षण केवल पुरुषों में होते हैं तथा इनके जीन्स पिता द्वारा ही वंशागत होते हैं, तथा इनके जीन्स पिता द्वारा ही वंशागत होते हैं। तो ये थे आपके वाई संलग्न गुण। अब हम हेडिंग डालेंगे एक्स वाई संलग्न गुण। किसकी हेडिंग है? एक्स वाई संलग्न गुण, एक्स वाई संलग्न गुण, ये हेडिंग डाल लें एक्स वाई संलग्न गुण, जिसे हम कह सकते हैं एक्स वाई, साइलेंट प्लीज, एक्स वाई लिंक्ड कैरेक्टर। तो इन लक्षणों के जीन्स एक्स एवं बाई गुणसूत्रों के समजात खंडों पर, बाई समजात खंडों पर युग्म विकल्पियों के रूप में स्थित होते हैं। इन लक्षणों की वंशागति स्त्रियों एवं पुरुषों के सामान्य ऑटोसोमल लक्षणों की भांति होती है, पुरुषों के सामान्य ऑटोसोमल लक्षणों की भांति होती है। इन्हें अपूर्ण लिंग सहलग्न कहते हैं। जैसे वर्णांधता, जैसे पूर्ण वर्णांधता का मतलब जो दोनों नेत्रों से क्या हो? ब्लाइंड हो, यानी कि जिसे दोनों नेत्रों से दिखाई न देता हो, वह पूर्ण वर्णांधता। वृक्कों में होने वाला नेफ्राइटिस, यानी कि यह रोग जो होता है वह कैसा होता है? अनुवांशिक, यानी कि जीन्स पिता के द्वारा जो बच्चों में पहुंच जाते हैं, यानी कि पिता है वो भी वर्णांध है तो उसका पुत्र होगा वह भी वर्णांध होगा। और तथा वृक्कों में होने वाला जो रोग नेफ्राइटिस है वह भी संतान में पाया जाएगा। तो ये था आपका मानव में लिंग संलग्न एवं इसके गुणों का प्रभाव। अब हेडिंग डालेंगे मानव में लिंग संलग्न वंशागति। मानव में अगली जो हेडिंग है मानव में लिंग संलग्न वंशागति। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन ह्यूमन, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन ह्यूमन। तो देखेंगे कि लिंग संलग्न लक्षणों या विशेषज्ञों ने बताया कि जनकों से संतान में
लिंग का संचरण या पीढ़ी दर पीढ़ी उनके आनुवंशिक गुणों का आना ही वंशागत कहलाता है। इसी के कारण इसे हम इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं। ये प्रभावी तथा अप्रभावी दोनों प्रकार से होते हैं तथा इसे हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। तो इसमें इसके अंतर्गत जो हेडिंग है वह है एक्स संलग्न वंशागति। एक्स संलग्न वंशागति, इसके अंतर्गत लिखेंगे एक्स संलग्न वंशागति। देखिए एक्स संलग्न वंशागति जो है वह निम्न प्रकार से हो सकती है, जिसे हम अप्रभावी एक्स संलग्न वंशागति कह सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे मानव में कुछ आनुवांशिक रोगों के जीन, मानव में कुछ आनुवांशिक रोगों के जीन आदर्श रूप से एक्स लिंग गुणसूत्रों में होते हैं। एक्स लिंग गुणसूत्रों में होते हैं। इनमें से अधिकांश रोगों के जीन अप्रभावी होते हैं, यानी कि जैसे पिता को कोई बीमारी है तो जरूरी नहीं कि वह बच्चे में भी वह बीमारी उत्पन्न हो, लेकिन कभी कभी यह संभव भी हो जाता है कि जैसे पिता में वृक्क की बीमारियां रही है वह बीमारी बच्चे में भी आ जाती है। ऐसी ही बीमारी कैंसर रोग भी होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी की जीन्स के बदलाव से आ जाती है, तथा कुछ हार्ट की बीमारी तथा कुछ ऐसे असाध्य रोग होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते रहते हैं। तो आपने लिखा यहाँ तक कि अधिकांश रोगों के जीन अप्रभावी होते हैं। फिर लिखेंगे इनके प्रभावी युग्म विकल्पी रोग उत्पन्न करते हैं। पुरुषों में एक्स गुणसूत्र तथा स्त्रियों में 2 एक्स गुणसूत्र होने के कारण, पुरुषों में 1 एक्स गुणसूत्र तथा स्त्रियों में 2 एक्स गुणसूत्र होने के कारण इन लक्षणों की वंशागति प्रकट होती है। अगली लाइन से लिखेंगे ऐसी वंशागति को क्रॉस वंशागति कहते हैं। ऐसी वंशागति को क्रॉस वंशागति कहते हैं। मानव में वर्णांधता, सभी जानते हैं अंधापन, मानव में वर्णांधता, हीमोफीलिया की बीमारी भी सभी जानते हैं जो विटामिन के की कमी से हो जाती है, जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। हीमोफीलिया एवं रतौंधी भी सभी जानते हैं, जिसे दिन में तो स्पष्ट नजर आता है लेकिन शाम के समय स्पष्ट नजर नहीं आता। ये विटामिन ए की कमी के कारण हो जाता है। तो क्या लिखा, जिसमें क्रिस क्रॉस वंशागति कहते हैं मानव में वर्णांधता, हीमोफीलिया एवं रतौंधी इस प्रकार की वंशागति को प्रदर्शित करते हैं। हेडिंग डालेंगे वर्णांधता की वंशागति। वर्णांधता की वंशागति। इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि जो कलर में भेद नहीं कर पाता उसे ऐसी दुनिया दिखाई देती, ब्लैक एंड वाइट, सब कुछ काला काला या सब कुछ सफेद सफेद, तभी इसे क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि वह कलर को नहीं पहचान पाता। देखिए सबसे पहले जो वर्णांधता की वंशागति का सिद्धांत दिया था वह हॉर्नर ने बताया था। तो लिखेंगे 1876 में 1876 में हॉर्नर ने यह पता लगाया कि कुछ व्यक्ति लाल व हरे रंग का भेद नहीं कर पाते। इसीलिए इस रोग को लाल हरा अंधापन कहते हैं।
इसीलिए इस रोग को लाल हरा अंधापन कहते हैं। इसे प्रोटीन दोष या डाल्टोनिज्म भी कह सकते हैं। इसे प्रोटीन दोष या डाल्टोनिज्म भी कह सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से ये रोग होता है। इसके बाद अब नहीं लिखना है। तो वर्णांध व्यक्ति जैसे डिजाइनर, सज्जा कलाकार या रेल जहाज आदि नहीं बन सकता। यानी कि जिसमें कलर ब्लाइंडनेस है, जिसमें हल्का अंधापन है, तो वह डिजाइनर नहीं बन सकता, वह ड्राइवर नहीं बन सकता। यह रोग सभी मानव प्रजातियों में पाया जाता है। यह लगभग जो गोरी प्रजाति होती है उसमें 8% तथा जो काली प्रजाति होती है उसमें 4% तक प्रभावित इसमें होते हैं। तो जैसे इस प्रकार का एक प्रश्न इसी में उठता है कि वर्णांध पुरुष तथा यदि वर्णांध पुरुष का विवाह एक समान स्त्री से करा दिया जाए तो संतान में वर्णांधता की वंशागति क्या होगी। प्रश्न सुनेंगे सभी लोग। क्या है कि वर्णांध पुरुष का यानी कि एक अंधे मानव का विवाह एक समान स्त्री के साथ करा दिया जाए तो संतानों में वर्णांधता की वंशागति क्या होगी। तो समझेंगे। लिखेंगे, जब कोई वर्णांध पुरुष किसी सामान्य स्त्री से विवाह करता है, जब कोई वर्णांध पुरुष किसी सामान्य स्त्री से विवाह करता है तो उसके सभी पुत्र सामान्य होंगे। यानी कि उनमें अंधापन नहीं होगा, वर्णांधता नहीं होगी। जब कोई वर्णांध पुरुष किसी सामान्य स्त्री से विवाह करता है तो उसके सभी पुत्र सामान्य होंगे, क्योंकि पुत्रों को X गुणसूत्र माता से प्राप्त होंगे तथा Y गुणसूत्र पिता से प्राप्त होंगे लेकिन सभी पुत्रियां वर्णांधता के जीन की वाहक होंगी क्योंकि यह जीन पुरुष के X गुणसूत्र में स्थित होते हैं। तो इसका डायग्राम देख लेंगे सभी लोग। जैसे देखेंगे यहाँ पर है सामान्य स्त्री और ये है वर्णांध पुरुष। इन दोनों के बीच संकरण करा दिया गया। तो यहाँ पर इसके पास 2 का क्रोमोसोम थे, इसके पास 2 क्रोमोसोम थे, इसके पास XX था और इसके पास X और Y थे। जबकि ये वर्णांध है और ये सामान्य है। तो इसने अपने दोनों जीन वाहकों को दिया। तो इस प्रकार से देखेंगे इसके पास X है तो इसने यहाँ पर X लिया और यहाँ से इसके पास भी X आ गया। यहाँ पर इसके पास X है, X लिया और इसके पास भी X है। यहाँ पर X ये आया और यहाँ पर इसके पास से Y आ गया। इसी प्रकार से X इसने इसको दिया और इससे यहाँ पर Y आ गया। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि ये जो XX है वो क्या है, पुत्रियां हैं और जो XY है वह पुत्र हैं। तो जो X और X है वह पुत्रियां हैं और जो XY है वह पुत्र है। तो इसमें जो ये जीन वाहक हैं, ये क्या है, जीन वाहक है, इनमें वर्णांधता हो सकती है लेकिन ये दोनों ही सामान्य हैं, यानी कि इनमें जीन वर्णांधता नहीं है। तो इस तरीके का ये आप डायग्राम भी बना लीजिए। सभी को ये डायग्राम बनाना है। तो सभी पुत्र क्या है, सभी पुत्र सामान्य पुत्र और जीन वाहक पुत्रियां। तो इससे समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से, इसी तरीके से 2 प्रश्न हम बोल रहे हैं जिसे आपको स्वयं करना है। लिखिए, सामान्य पुरुष
सामान्य पुरुष तथा वर्णांध स्त्री, सामान्य पुरुष तथा वर्णांध स्त्री द्वारा उत्पन्न संतान में वर्णांधता किसमें होगी? पुत्र में या पुत्री में? सामान्य पुरुष तथा वर्णांध स्त्री द्वारा उत्पन्न संतान में वर्णांधता किसमें होगी? पुत्र में या पुत्री में? तो ये आपका पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न लिखें, यदि सामान्य पुरुष तथा वाहक स्त्री, यदि सामान्य पुरुष और वाहक स्त्री संतान उत्पन्न करती है तो वर्णांधता की वंशागति बताएं। तो वर्णांधता की वंशागति बताएं। तो जिस प्रकार से ये आपने किया है इसी प्रकार से आपके ये दोनों प्रश्न होंगे। कल इसके आगे हम आपको बताएंगे हीमोफीलिया की वंशागति, जो भी इसी प्रकार से है।